वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। और आज मैं आपके साथ फैमिली शेयर करने जा रही हूँ वाइट मटर की, है ना, छोले कुलचे यूपी स्टाइल में। मतलब हमारे यहाँ यूपी में किस तरह से छोले कुलचे बनाए जाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल वहाँ जो लोग यूपी के हैं बिल्कुल वो जानते होंगे, पर जो लोग यूपी से बाहर के हैं तो उनके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ कैसे छोले कुलचे बनाए जाते हैं। स्ट्रीट फूड मतलब जैसे ठेलियों पे जो हम छोले कुलचे खाते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। और आप अगर सेम मेथड से बनाएंगे तो आपको भी वैसे ही टेस्ट अपने घर बैठे खाने को मिलेगा। तो चलते हैं। तो फैमिली सबसे पहले हम डो बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी ली है, कटोरी में हम डालेंगे हल्का गुनगुना पानी। ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, ना ही पानी ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच चीनी। मैंने एक चम्मच चीनी डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इस चम्मच से ड्राई ईस्ट है फैमिली। ये नॉर्मल ग्रोसरी की शॉप पे मिल जाता है। आप बोल सकते हैं कि ड्राई ईस्ट दे दो, सूखा। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे पानी में और मिक्स कर कर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए फैमिली, ये है मटर है, ये सफ़ेद वाली। हमारे यहाँ पर है ना, इसी यूपी में इसी की है ना छोले कुलचे में बनाने में यूज़ करते हैं। पर यहाँ पंजाब में फैमिली है ना, जो नॉर्मल काबली चने होते हैं छोले उससे बनाया जाता है, तो वो हमें पसंद नहीं है। तो हम घर में ही बना के खाते हैं, क्योंकि हर खाने के लिए यूपी तो रोज़ रोज़ जा नहीं सकते। तो जब भी हमारा खाने का मन होता है तो हम यहीं खाते हैं। और यहाँ मैंने ओवरनाइट इसे सोक करके रखा था। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। इसमें मैंने है ना पानी लेना है फैमिली, जितना उतना ही पानी लेना है कि हमारे छोले उसमें अच्छे से डूब जाए, ज़्यादा पानी नहीं लेना। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि हम छोले बनाने के लिए हम इसमें ऑयल तेल का यूज़ हमें नहीं करना है। तो इसी स्टेज पर हम हींग भी डाल देंगे और 4 सीटी लगा देंगे। और मीडियम फ्लेम पे फैमिली 4 सीटी लगानी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं लगानी, नहीं तो छोले हमारे कच्चे रह जाएंगे। फैमिली 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा ईस्ट है ना एक्टिव हो गया है, ये देखिए। और यहाँ पे है ना मैं आटे से बना रही हूँ, आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास मैदा नहीं है और फिर पर्सनली मुझे मैदा इतना पसंद नहीं है। तो आज मैं आपके साथ आटे के कुलचे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के करीब है ना लिया है आटा। अब इसमें नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम बीच में एक होल बनाएंगे और ये जो हमने ईस्ट एक्टिव करके रखा है वो डाल देंगे, पूरा डाल देंगे फैमिली। और हल्के हाथ से मिक्स करना, आटे को हमें गूंदना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। इसका एक डो तैयार करना है, मतलब आटे की तरह इसको मसलना नहीं है, सिर्फ ऐसे हल्के हाथ से हमें पूरा इकट्ठा करना है। यहाँ मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो रेडी कर लेंगे। डो ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, हल्के हाथ से बस ऐसे हमें मिक्स करना है कि ये इकट्ठा हो जाए। ये देखिए मैंने पूरा आटा है ना पानी डालकर धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया है। हमने आटे को गूंदा नहीं है, सिर्फ इकट्ठा कर लिया है। और अब हम इसमें है ना थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेकर डो पर हम इसे कोट कर देंगे, जिससे कि हमारा आटा सूखे नहीं ऊपर से। और इसको कवर करके हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है फैमिली, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। देखो हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब हम छोले के लिए एक मसाला बनाएंगे। इसमें मैं लेंगे हम काला नमक, क्वांटिटी जितनी भी छोले की उस हिसाब से आप ले सकते हैं। सफ़ेद नमक
सफ़ेद नहीं है फैमिली, सेंधा नमक है, क्योंकि मैं सफ़ेद नमक नहीं खाती हूँ। तो काला नमक, सेंधा नमक। अब हम इसमें लेंगे आधा टीस्पून देगी मिर्च कलर के लिए, आधा टीस्पून लाल मिर्च और एक छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लेंगे और एक छोटा चम्मच चाट मसाला। सभी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, जो हम छोले में डालेंगे छोले बॉईल होने के बाद। मसाला हमारा तैयार है, तो अब हम एक पानी बना लेते हैं। ये है ड्राई मैंगो अमचूर पाउडर। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास इमली नहीं है तो यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर ले रही हूँ। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, टेस्ट एक जैसा ही आता है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है और थोड़ा हम लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का, मैंने आधा ग्लास पानी लिया। इसमें अमचूर पाउडर हमने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे, लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया है पानी रेडी, हमारा मसाला रेडी है, पानी रेडी है। तो देख लेते हैं हमारे छोले बॉईल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। 4 सीटी आ गई है और कुकर ठंडा हो गया, तो देख लेते हैं हमारे छोले बॉईल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये देखिए फैमिली, हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो गए। थोड़े ऐसे हमें घुले हुए से छोले चाहिए होते हैं, साबुत छोले नहीं चाहिए होते। तो ये सही है बिल्कुल। अब हम छोले रेडी कर लेते हैं। छोले बॉईल हो चुके हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, तो अब जो हमने छोले बॉईल करके रखे थे वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी चीज़ों को हम इसी में मिलाएंगे। आप चाहें तो कुकर में भी मिला सकते हैं, पर मैं यहाँ कढ़ाई में मिला रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप किसी में भी मिला सकते हैं। तो फैमिली हमने यहाँ पे कढ़ाई में है ना छोले गरम हो गए। अब हमने जो मसाला बनाया था वो डाल देंगे हम, और मसाला डालकर हमें 5 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं छोले के साथ, सिर्फ इतना ही हमें इसे पकाना है। छोलों को मसाले के साथ पकते हुए 5 मिनट हो गए फैमिली। अब हमने जो अमचूर का पानी बनाया था वो हम डाल देंगे और डालकर मिक्स कर कर लीड लगाकर 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। 10 मिनट हो गए, देखते हैं हमारे छोले रेडी हैं कि नहीं। ये देखिए फैमिली, हमारे छोले रेडी हैं। मैंने गैस बंद कर दिए। सिर्फ इतना ही हमें पकाना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडे होंगे तो गाढ़े हो जाएंगे। तो अब हम रख देते हैं इन्हें। ये देखिए फैमिली, मैंने इन्हें छोले में मिक्स करने के लिए 2 प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च, हरा धनिया और 2 टमाटर। इसकी स्किन और बीज मैंने निकाल दिए हैं। 1 नींबू का रस, और यहाँ मैंने 2 प्याज को ऐसे गोल सर्कल में काट कर उसके लच्छे अलग कर लिए और 2 हरी मिर्च। तो हमारी सब चीज़ रेडी है। ये मैंने अलग रखा है। हमारे यहाँ पर इसी तरह से है ना छोले वाले रखते हैं, और जब आप मांगते हैं तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो बना के देते हैं छोले। ये प्याज में हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा फैमिली। जो यूपी से हैं वो तो जानते ही होंगे, पर जो और कहीं दूसरी शहर से मुझे देख रहे हैं तो एक बार आप बना के देखिएगा हमारे ये यूपी स्टाइल छोले। फैमिली 1 घंटा हो गया है, तो देख लेते हैं हमारा आटा सेट हो गया। ये देखिए क्वांटिटी में भी बढ़ गया और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। तो हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। हल्का सा हाथ में ऑयल लगाएंगे और बैटर को थोड़ा चिकना कर लेंगे। और अब हम इसको जितने बड़े आपको कुलचे बनाने हैं उस हिसाब से लोई तोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ कुछ गोल सर्कल वाले आपको बताऊंगी और कुछ लंबे। तो जो आप लंबे बनाएंगे उसके लिए थोड़ा आटा हम ज़्यादा लेंगे और गोल बनाने के लिए थोड़ा कम लेंगे।
देखिए फैमिली, मैंने सारी लोइयाँ बना के रख ली हैं। ये देखिए, कुछ मैंने बड़े साइज़ की बनाई हैं और कुछ छोटी साइज़ की। जो बड़े साइज़ की बनाई है उसके हम लंबे शेप में बनाएंगे, और जो छोटी है उसको हम गोल सा। या हम आटे में कोट कर रहे हैं, अगर आप मैदा के बना रहे हैं तो आप मैदा, सूखे मैदा में इस तरह से कोट करके अब इसको हल्के हाथ से हमें बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डाल के बेलेंगे तो जो इसमें एयर बनी है वो रिलीज़ हो जाएगी, और फिर ना आपके कुलचे ना फ्लपी नहीं होंगे। और ज़्यादा मोटा हमें नहीं बेलना है, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट का यूज़ किया है, तो ये बन के मोटे हो जाएंगे। ये देखिए मैंने कितना पतला बेला है, इसी तरह से आपको भी बेलना है। और ये देखिए इस तरह से बेलते जाएंगे और सारे रोटियों को हम यहाँ पर रखते जाएंगे। गोल वाले बन गए हैं कुलचे हमारे। तो फैमिली, अम्मी यहाँ मैं लंबे बना रही हूँ, तो मेरा चकला छोटा है तो इसलिए मैं चॉपिंग बोर्ड पे बना रही हूँ। तो वो हमने गोल बनाए थे, ये हमें बस लंबा लंबा हमें इन्हें बेलना है इस तरह से। ये मैंने लंबा बेल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी, और बेलन से एक दो बार प्रेस कर दूँगी तो ये चिपक जाएगी इसमें। हमारे यहाँ पर इसी तरह से होते हैं कसूर। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप धनिया का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप प्लेन भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़े धनिया डाल के भी बना रही हूँ। ये देखिए, जो मार्केट का होता है ना फैमिली, वो इसी तरह से होता है। आप अगर है ना मैदे से बनाएंगे ना तो सेम मार्केट और आपके घर के में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये देखिए फैमिली, हमने यहाँ पर कुछ प्लेन बनाए हैं, कुछ हमने कसूरी मेथी और कुछ धनिया डालकर हमने बनाया है। तो अब इसे हम एक कॉटन के कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी ये और फूलेगा, मतलब आप रेस्ट के लिए इसे छोड़ दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम बनाते हैं। ये आधा घंटा हो गया है, तो यहाँ पे मैं एक तवा ले रही हूँ। मैं नॉन स्टील तवा ले रही हूँ, आप नॉर्मल लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। तो बस फ़र्क इतना है कि अगर आप इसे अच्छे से पहले गर्म करना है। अगर आप नॉन स्टील पे बना रहे हैं तो आप पानी का यूज़ नहीं करना है आपको, और अगर आप लोहे पे बना रहे हैं तो आप है ना कुलचे डालने से पहले पानी लगाएंगे। तो मैं नॉन स्टील पे बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी साइडों में, और रोटी पे हमें, कुलचे पे हमें नहीं डालना, साइड में डालना है। और फ्लेम मीडियम है, और कवर करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं हमारा कुलचा। ये देखिए कितने अच्छे से फूला है। तो अब हम फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो हम इसको ऐसे ही पकाएंगे दूसरी तरफ से, क्योंकि एक साइड से सिक गया है। अगर आप कवर करेंगे तो दूसरी साइड, पहली वाली साइड ना सॉफ्ट हो जाएगी। तो दूसरी साइड से हम ऐसे ही आराम आराम से मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे, हल्का सा प्रेशर देकर, इस तरह से दबा दबा कर। आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। कुलचा सीख चुका है, तो अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा बटर। तो फैमिली, ये अभी बच्चे अभी खाएंगे तो इसलिए मैं बटर लगा रही हूँ। आगे मैं बताऊँगी कि आप है ना इन्हें बना के किस तरह से रख सकते हैं। तो बटर लगा के सेक लेते हैं। ये देखिए फैमिली, हमारा कुलचा रेडी है, और हमने कितना पतला बेला था और ये फर्मेंट होके इतना मोटा हुआ है। देखिए कितना पतला हम डाल रहे हैं, पर अच्छे से उसमें एयर बनी है, तो उसकी वजह से ये अच्छे से फूल गया। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। तो फैमिली, अब है ना मैं आपको ये जो हमने लंबी शेप में बनाया है इसे बना लेते हैं। बनाने का प्रोसेस सेम है फैमिली, बस शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप गोल बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं या बड़ा बनाते हैं। फैमिली, जितने हमारे कुलचे रेडी हो रहे हैं तो इधर हम छोलों में भी मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ें। तो हमने जो बच्चों के लिए मैंने अलग निकाल दिया है ये। अब जो भी चीज़ें हमने चॉप करके रखी थी, प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, सब चीज़ें इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने एक आधा आलू बॉईल करके लिया है। हमारे यहाँ पर ऐसे ही डाल के बनाते हैं। और एक नींबू,
पूरा नींबू का मैंने रस लिया फैमिली। अब हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। अब इसमें हम डालेंगे फैमिली, मेरे पास यहाँ हरी चटनी नहीं है, आप हरी चटनी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्केट की ग्रीन चिली सॉस का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो 1 चम्मच मैंने वो डाली है और 2 चम्मच मैं यहाँ पर इमली की चटनी डाल रही हूँ। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, अगर आपको देखनी तो आप देख सकते हैं। अब सभी चीज़ों को डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमारे यूपी स्टाइल छोले रेडी हैं। हमारे यूपी में इसी तरह से बनाए जाते हैं फैमिली छोले। फैमिली अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि आप है ना किस तरह से कुलचे बना के स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए फैमिली, एक तरफ से हमारे कुलचे सिक गए हैं, अब दूसरी तरफ से फ्लिप कर देंगे और ये देखिए कितना अच्छे से फ्लफी बना है, फूल गया है बिल्कुल। तो अब हमें ये स्टोर करना है, तो अभी इसमें बटर नहीं लगाएंगे। यहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, इससे प्रेस कर दबा कर हमें इसे सेकना है और ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये हमें स्टोर करने हैं। ये देखिए मैंने एक पहले बनाया था, ये भी बन गया है। इस तरह से बनाकर हम रख लेंगे और जब हमें खाने होंगे, जब हम इसको बटर से या फिर ऐसे ही गरम करके खा सकते हैं। देखिए फैमिली, मैंने यहाँ पर है ना सारे कुलचे बना लिए हैं, बच्चों ने सबने खा लिए हैं, हस्बैंड ने भी खा लिया है, तो सिर्फ मैं बची हूँ। तो अब मैं इतने तो मैं खाऊंगी नहीं, तो जितने मुझे खाने उतने मैं है ना बटर लगा के गरम कर लूँगी और बाकी ना मैं ऐसे ही रख दूँगी। और अगर आप बटर अवॉइड करना चाहते हैं तो इसी तरह से नॉर्मल इसको है ना गरम करके और आप खा सकते हैं। तो बाकी मैं रख दूँगी, तो हम शाम को खा लेंगे, बच्चे खाएंगे ना चाहेंगे तो बच्चे खा लेंगे, हमें खाना होगा तो हम खा लेंगे। तो इस तरह से आप बना के रख भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हाथों हाथ बनाकर ही खाएं और खिलाएं। तो इस तरह से टाइम सेव हो जाता है। देखिए फैमिली, सबने खा लिए, बाकी जो बचे हैं कुलचे वो मैं इसमें कैसरोल में रख दूँगी और जब हमें खाना होगा तो जब आप गरम करके ऐसे भी खा सकते हैं या बटर लगा के गरम कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो खा सकते हैं। देखिए फैमिली, हमारे यूपी स्टाइल छोले कुलचे रेडी है। ये छोले हैं, प्याज है, नींबू है और कुलचे आप उसमें डाल के छोले में और खा सकते हैं। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ऊपर वाला बहुत गर्म है तो नीचे वाला मैं आपको कुलचा तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से किसी जालियाँ पड़ी हैं। अभी ये आटे का है फैमिली, कैमरे में उतने अच्छे से नहीं आ रहा है। अगर ये मैदे का भी आप बनाएंगे ना तो सेम प्रोसेस है बनाने का, इसी तरह से बनाना है। और मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे जालियाँ पड़ी हुई हैं, इससे पता चलता है कि अच्छे से खमीर उठा है, अच्छे से फर्मेंट हुआ है। पर आटे के बने हुए भी मिलते हैं कुलचे, मैंने देखा था पर कभी मैंने खाया नहीं है, तो उसी को देख के मैंने है ना घर में ट्राई किया था कि मैदे से तो बनाना आता है, इस एक बार आटे से देखते हैं। तो इस तरह से आटे के बनाए मैंने। तो फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी या व्लॉग डालूं तो है ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, उसके साथ साथ है ना टाइम पर देख पाएंगे मेरे वीडियोस को। और आज की है ना रेसिपी है ना, मैंने है ना आप है ना इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ आटे के साथ बनाया है हेल्दी तरीके से। एक्चुअली मेरा मोटिव यही है इस चैनल को खोलने का कि मतलब मैं जो खाती हूँ हेल्दी अपने बच्चों को खिलाती हूँ, वही सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि हम बाहर की चीजें सबको अच्छी लगती है खानी, पर है ना हमारे घर के जो बड़े हैं वो नहीं खा पाते, या फिर हम है ना हेल्थ इश्यूज की वजह से हम मैदा है ना कम खाना पसंद करते हैं। तो उस सब का जगह पर हम क्या यूज़ करें, मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि कम से कम मैं मैदा का यूज़ करूं और अपने बच्चों को भी खिलाऊं। और घर पे ही है ना ज़्यादातर चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ों में ऑयल मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप भी मेरे जैसे हेल्दी खाने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फैमिली, ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय।